गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज राहुल शर्मा, स्कूल नेम संजय बेटा इंटर कॉलेज। जैसे कि बेटा हमारा एक्सरसाइज 7 में भी घनमूल में 7.2 चल रही है। निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 पार्ट करा दिए, फर्स्ट सेकंड, आज मैं थर्ड करा रहा हूँ। घनमूल निकालना है बेटा 6400, ठीक है बेटा। तो इसे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 ते 6, 2 दूनी 4, 0 0 0, फिर 2 1 ना 2, 2 छक्का 12, 0 0 0, फिर 2 अट्ठे 16, 0 0 0, 2 चौका 8, 0 0 0, 2 दूनी 4, 0 0 0, 2 1 ना 2, ठीक है, 0 0 0, फिर 2 पंजे 10, 0 0, 2 दूनी 4 और 1 2 पंजे 10, 0, फिर 2 से 2 1 ना 2, 2 दूनी 4 और 1 2 पंजे 10। अब बेटा अब 2 से नहीं होगा, लास्ट का डिजिट क्या आएगा हमारा 5 आएगा, 5 जो है 5 से होगा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। तो यहाँ पे बेटा 5 1 ना 5, ठीक है बेटा। तो हमें घनमूल में 3 के पेयर बनाने होते हैं, 1 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये बन गया बेटा। इसे लिख सकते हैं बेटा हम 6 4 0 0 0, इसे लिख सकते हैं बेटा 3। अब बेटा इसके पेयर बना लो, 1 2 की घात बेटा 3 हो गई, दूसरी हो गई बेटा 2 की घात 3, और तीसरा हो गया हमारा 1 2 3 बनेंगे, 2 की घात 3। देखो बेटा एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक 5 की घात 3, ये बन गया बेटा हमारा। तो जिस पे क्यूब है बेटा बाहर निकल आएंगे, ये 2 निकल आया। इसी प्रकार बेटा हम जिस पे क्यूब लगी हुई है बेटा वो फैक्टर बाहर निकलेंगे, एक ही निकला, एक ही निकला, एक ही निकला, ठीक है, और फिर ये 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 5 40, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से थर्ड पार्ट हमने कर दिया बेटा, इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट भी आप करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में उतार रहा हूं, जिनके पे किताब नहीं है तो बेटा वो किताब ले लें अपनी क्वेश्चन करने के लिए। इसके बाद है हमारा बेटा फोर्थ पार्ट, और फिर हमारा फिफ्थ पार्ट, तो ये दोनों बेटा ट्राई करेंगे, ठीक है, खुद करेंगे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल अनुमान या आकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसके कुछ रूल होते हैं, इसे करने से पहले रूल होते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमें ये वाले घन याद रखने पड़ेंगे, ये वाले घन सभी बच्चों को 1 से लेकर 10 तक के घन याद हो, आकलन विधि के लिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 212, 7 का क्यूब 343, और 8 का क्यूब है 512, और 9 का क्यूब है 729, और 10 का क्यूब 1000। तो बेटा ये हमें याद रखने पड़ेंगे सभी के क्यूब, ठीक है, क्योंकि हमारे ये वाले क्यूब जो हम आकलन विधि से सवाल करेंगे उसमें काम आएंगे। तो आकलन विधि के कुछ नियम, संख्या में 3 के जोड़े बनते हैं। तो बेटा संख्या को ये कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसमें हम बाएं पक्ष से 3 के जोड़े बनेंगे। ये प्रथम समूह हो गया, 3 का जोड़े बन गए। इसी प्रकार बेटा 3 के जोड़े बन गए, तो ये सेकंड समूह हो गया। अब नंबर 2 इसका रूल होते हैं कि इन संख्याओं में इन संख्याओं का इकाई वही संख्या रहेगी।
तो 0 का 0 रहता है बेटा, 4 का 4 ही रहता है, 6 का 36 रहता है, वो 6 ही रहता है, 1 का 1, 5 का 5, 9 का 9। क्यों? देख लो बेटा, अगर 4 का क्यूब है 64, तो इसका इकाई का अंक कितना बेटा 4, तो वही रहेगा। ऐसे बेटा 6 का जो, तो देखो बेटा यहाँ पर जो 6 का क्यूब है वो 216 होता है, ठीक है, क्योंकि 6 का क्यूब 216, तो इकाई का अंक इसमें 6 है। ऐसे बेटा 9 का इकाई का अंक वही रहेगा, देखो 729 इकाई का अंक 9 है, तो ये रूल होता है, तो इनके साथ में बेटा हम एकदम कर देंगे। ऐसी ये संख्या एक दूसरे में बदल जाती है। अगर ये संख्या आती है 2 और 3, अब बची कितनी संख्या अपनी 2 और 3 बची ओनली, तो यह संख्या एक दूसरे में बदल जाएंगी। अगर 2 आता है तो 2 का क्यूब का बेटा 8 होगा, और 3 का क्यूब होगा बेटा 27, तो 2 का क्यूब का होता है बेटा 8 होता है, तो 8 आएगा। अगर 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 27 में इकाई का अंक क्या होगा बेटा 7 आएगा। ये इकाई के अंक के लिए हो बेटा, इकाई के अंक के लिए, ठीक है ना, ये इकाई के अंक के लिए। जब हम सवाल करेंगे बेटा समझ में आएगा। देखो बेटा यहाँ पे कोई ये दिया है संख्या में, ठीक है, तो बेटा हमने इसका एक क्यूब बना लिया 3 और एक 3 का जोड़ा बना लिया। तो बेटा देखो इसमें इकाई का अंक 6 का इकाई का अंक यही रहता है, 6 रहता है अभी, वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें इकाई के अंक में 5 का क्या रहता है बेटा हमारा, 5 का इकाई का अंक भी 5 ही रहता है, देखो, तो ये हो गया 56। 56 की तुम 3 बार मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो हमारा ये आ जाएगा। देखो बेटा हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं कि निम्नलिखित संख्या का घनमूल अनुमान आकलन विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये बेटा हमारे लिखा हुआ, हम इसमें 3 के जोड़े बनाएंगे, हमारे 3 पे बाएं से, बायां मतलब दाएं पक्ष से, एक ये बन गया बेटा और एक ये बन गया, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया बेटा प्रथम समूह, फर्स्ट समूह मैंने बताया था, और ये सेकंड समूह। तो प्रथम समूह कितना अपना 592, दूसरा समूह हो गया बेटा हमारा 110, ठीक है। अब प्रथम समूह में मैंने बताया जो रूल लिखवाया था, प्रथम समूह में इकाई का अंक क्या है बेटा 2 है, ये। तो इकाई का अंक मैंने बताया था कि 2 का 8 हो जाता है और 3 का 7, और बाकी सब संख्याओं के जो हैं वो ही रहते हैं। जैसे 2 का 2 रहता है, और 2 का तो 8 हो जाता है, 3 का 7, और बाकी संख्याओं का सबका बेटा वही रहता है, ठीक है। जैसे 4 का 64 4 रहता है, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3 रहता है, और 8 का 2 और 9 का 29, ठीक है। तो इस समूह में इकाई का अंक 2 है, अतः घनमूल की संख्या में इकाई का अंक क्या होगा बेटा 8 होगा। 2 इकाई का अंक क्या होगा 8 है, ठीक है। इकाई इसका जब 2 का घन करेंगे तो बेटा क्या आता 8, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा बेटा 8 हुआ, ठीक। अब दूसरा समूह हमारा क्या बेटा ये 110। अब बेटा 110 का तो कोई घन नहीं होता, कोई होता बताओ 110 का घन कोई नहीं होता, लेकिन 110 से एक ग्रेटर एक लेस लेंगे, मतलब कि एक ज्यादा एक कम, तो 110 बेटा इन दोनों के बीच में आएगा। देखो 64 और 125 के बीच में, इसके बीच में आएगा बेटा 64 और 125 के बीच में। तो बेटा यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 64 110 ग्रेटर 125, देखो इन दोनों के बीच में आएगा नहीं आएगा बेटा। 64 के क्या होता है बेटा 4 की 3, 4 की क्यूब, 110 का तो कोई होता नहीं है, 125 क्या होता है बेटा 125 का 3। तो बेटा जो हमारा छोटा होगा लेस होगा हम उसे लेंगे। तो घनमूल में 2.5 का अंक क्या होगा बेटा लेस वाला 4 होगा, ठीक है। तो बेटा संख्या घनमूल में क्या होगी, इकाई का अंक कितना है हमारा 8 और 2.5 का अंक 4, तो ये होगी बेटा संख्या होगी हमारी 48। अतः हम इस संख्या को लिख देंगे यहाँ पे 48, अनुमान विधि से बेटा ये निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा, ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार बेटा इसका सेकंड पार्ट में भी 2 समूह बना लेंगे, दाएं पक्ष से 3 का, ये हो गया बेटा एक फर्स्ट समूह, और इतना जो हो गया हमारा ये हो गया बेटा सेकंड समूह, ठीक है। तो प्रथम समूह जो हो गया हमारा 656, और दूसरा समूह हो गया हमारा 46। प्रथम समूह में इकाई का अंक कितना है बेटा 6 है। मैंने रूल में लिखाया था कि अगर
इकाई का अंक 6 होता है तो उसका घन भी क्या होगा बेटा, 6 ही होगा। चाहे यहाँ देख लो, घन में भी इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा, देख लो। अतः घन मूल की संख्या में इकाई का अंक कितना होगा बेटा, 6 होगा। ठीक है। दूसरा समूह हमारा बेटा 46 है। 46 किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन 46 किसके बीच में आता है, 46 देखो बेटा, अब 46 आएगा हमारे 27 और 64 के बीच में आएगा। हाँ बिल्कुल सही, 46 जो आएगा बेटा वो 27 और 64। 27 को लिख सकते हैं 3 की क्यूब 46 और 64 को लिख सकते हैं बेटा 4 की क्यूब। तो घन मूल में धाई का अंक कितना होगा बेटा, हमारे लेस वाला जो कम होगा वो लेंगे 3। अतः घन मूल की संख्या, इकाई की संख्या 6 हो गई और धाई की संख्या 3, 36 हो गया। तो बेटा हम लिख देंगे इसमें 4 6 6 5 6 4 6 5 6 में जो संख्या आ गई वो 36 आ गई बेटा। ठीक है बेटा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन करके देखना बेटा, अगर हो जाता है तो करके देखना। थर्ड नहीं होगा तो बेटा मुझे मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 13832। ठीक है। और इसका चौथा सवाल ये है बेटा अपना 27000। ये सवाल करके देखना बेटा। ठीक है, अगर होते हैं तो अच्छी बात है, बताना मुझे। ठीक है, सही बच्चे कॉपी बनाए, टाइम पे काम करें। ठीक है बेटा। अगर कोई परेशानी है तो किसी को मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है अपना पर्सनल अलग, तो उस पर बात कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है।